क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? इंद्र, सुदास, भरत, वैश्वा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदास। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है? वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा, उज्जैन। क्या कहलाता है? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में रहता है? मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन, लोहा। लाल मिट्टी में ये अधिक मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य इज इक्वल टू राज्य की जनसंख्या डिवाइड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 100। तो पहला नंबर सही है। सेकंड में बोला गया है, यह निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या है? इज इक्वल टू सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान भागित सभी निर्वाचित संसदों की कुल संख्या। ये भी सही है। 3 में बोला गया है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये गलत है। 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सचिव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पाद भेदभाव निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकरण, एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, हस्तक्षेप नीति, सीमित प्रतियोगिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे बड़ा घटक क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रक्षित कोष, विशेष आहरण अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी 2 आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भाषा में है? सिंधी और मराठी, सिंधी और कन्नड़, हिंदी और मगही, मराठी और कोंकणी। ई में दिया है राजस्थान और गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, M.K. गांधी, M.A.K. आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M.A.K. आज़ाद।
क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। क्या है एंजाइम? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 4 में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से अष्टकोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? मिथाइल एल्कोहल, फास्पाजिन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल एमाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, डेजी बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेजी बेड। क्या है ये? स्कैनर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंडस्केप है क्या है? ए फॉन्ट स्टाइल, पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट है? Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, Ctrl+P, Ctrl+Shift+P। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+P। क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने का शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ड्राइंग सक्षम करता है? माइक्रोस, वर्ल्ड आर्ट, टेम्पलेट्स, चार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 की स्लाइड शो टैब के सेटअप मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, प्रेजेंट ऑनलाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सेनापति ने राजिम स्थित राजीव लोचन के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? गंगाधर, जगपाल, प्रतापमल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगपाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, बस्तर में नाग शासकों की 2 शाखाएं थी। प्रथम शाखा का चिन्ह सावक संयुक्त व्याघ्र तथा दूसरी शाखा का कमल कंदली पत्र। प्रथम शाखा के शासक शैव व दूसरी शाखा के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? 3 कथन हैं। पहला कथन है, बस्तर में नाग शासकों की 2 शाखाएं थी। सही है।
प्रथम शाखा का चिन्ह शाश्वक संयुक्त व्याघ्र तथा दूसरी शाखा का कमलकंदली पत्र है। पत्र था, ये भी सही है। तीसरा में बोला गया है प्रथम शाखा के शासक शैव व द्वितीय शाखा के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 2 3, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक स्वयंसेवक कहाँ से पहुँचे थे? बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायपुर। तो सबसे अधिक पहुँचे थे धमतरी से। क्वेश्चन नंबर 24 है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया था? सत्याग्रह आश्रम का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 25 है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभाग कौन सा है? तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया किस जिले में स्थित है? दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना संबंधित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित करने पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा। पहला सही है। सेकंड में है गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बड़े अस्पतालों में संदर्भित करना, ये भी सही है। तीसरा है यह योजना 6 जून 2009 को शुरू की गई, ये भी सही है। तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? महरा, गाड़ा, सतनामी, पनिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाड़ा। क्या है? अनुसूचित जाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस जनजाति का प्रमुख देवता बंदा है? खरिया, पारधी, भुजिया, गढ़वा, गढ़ाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुजिया। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा विकल्प जनजाति और उनके लोक नृत्य के संबंध में सही है? तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति गलत है। परघनी नृत्य का क्या होगा? गोड़ जनजाति। कक्सार नृत्य उराव जनजाति, ये भी गलत है। कक्सार का क्या होता है? कक्सार का होता है मुरिया जनजाति। और बिल्मा नृत्य इसका मुरिया जनजाति दिया है, तो ये भी गलत है। इसका होता है गोड़ जनजाति। सी का भी होता है गोड़। और ददरी नृत्य ददारी नृत्य इसका गोड़ जनजाति, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह किस जनजाति के थे? अबूझ माड़िया, धुरवा, उराव, माड़िया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबूझ माड़िया। क्वेश्चन नंबर 32 है छत्तीसगढ़ में किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? गौरा, पोला, भरधरी, रहस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरधरी। क्वेश्चन नंबर 33 है
छत्तीसगढ़ी लोक गायन फूलबासन के मुख्य पात्र कौन थे? द्रौपदी और अर्जुन, सीता और लक्ष्मण, लोरिक और चंदा, हिडिंबा और भीम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोरिक और चंदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाना का अर्थ प्रस्तुत। ये हाना है तीन तिखार महाविचार के संदर्भ में क्या है? तीन लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय, सहमत होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम निर्णय। इस हाना का अर्थ क्या है? अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनियारी नदी किस नदी की सहायक है? महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरपा। मनियारी नदी अरपा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 2, 1, 5, 0। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अंबिकापुर के पास थिनथिनाती पत्थर है, सही है। 2 में है, बड़े दमाली व छोटे दमाली गांव के पास बंदरकोट नामक किला स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है, तकिया हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों का आराध्य स्थल है जिसका प्राचीन नाम शिवनगर माना जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है ये? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन संबंधित सही कथन। कितने कथन हैं इसमें? 4। पहला है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 के तहत बुलाया जाएगा, ये सही है। सेकंड है, यह सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, ये भी सही है। 3 में है, यह प्रथम सम्मेलन निर्वाचन सूचना के प्रकाशन की तारीखों से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ये भी सही है। 4th है, पदधारी प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष के लिए पदधारी होंगे, ये गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र संबंधी कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन है, ग्राम पंचायत का पंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है, तो ये तो सही है, मतलब कि ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कथन सही नहीं है बोला है। उप सरपंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं, ये कथन गलत है, सेकंड नंबर आएगा। 3 में बोला गया है, जनपद पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है, ये सही है। 4th में है, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है, ये कथन क्या है? गलत है, तो ये राइट आंसर में आएगा 2 और 4। 5 में बोला गया है, जिला पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है, ये भी सही है। आगे भी दिया हुआ है कथन। 6 नंबर है,
ग्राम पंचायत का सरपंच या जनपद जिला पंचायत का अध्यक्ष विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है, ये भी सही है। और त्यागपत्र प्रभावशाली होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है, ये कथन गलत है, तो ये राइट आंसर में आएगा। 2, 4 और 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिला खनिज संस्थान न्यास के संबंध में कौन से कथन सही नहीं हैं? पहला है, राज्यसभा सांसद सरकारी रूप से दो जिला खनिज न्यास के पदेन सदस्य होंगे, ये सही मतलब ये गलत है, तो ये राइट आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी जिले में एक से अधिक सांसद हो तो सभी शासी परिषद के पदेन सदस्य होंगे, ये कथन सही है। 3 है, यदि संसदीय क्षेत्र के एक से अधिक जिलों में आता हो तो सांसद उन सभी जिलों के न्यास सदस्य होंगे, ये भी सही है। 4 में है, जिले का सांसद खनिज न्यास का पदेन सदस्य होगा, ये सही है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत खनिज न्यास का पदेन सचिव होता है, ये गलत कथन है, तो ये सही हो जाएगा। 6 है, संबंधित जिले के सभी विधानसभा सदस्य खनिज न्यास के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 और 5, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को विभाजित कर बनी विभिन्न कंपनियां कब बनाई गई थी? दिसंबर 2008, दिसंबर 2009, जनवरी 2009 या फिर जनवरी 2008? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2009। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की पंप स्टोरेज योजना संबंधी कथन। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने पंप स्टोरेज जल विद्युत गृहों के लिए व्यापक योजना बनाई, सही है। 2 नंबर है, उन 5 स्थानों पर 7,700 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ये भी सही है। 3 है, DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कार्य केंद्र सरकार की एजेंसी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? उदयंती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 45 है, छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015-16। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2024 के राज्य सम्मानों को नामों के साथ मिलाइए, नामों के साथ मिलाइए। श्री बुटुल राम माथुरा, इसका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, पहला का यही होगा। 2 में है श्री विनोद दास, इसका क्या होगा? इसका भी होगा बिलासा बाई केवटिन सम्मान, ये श्री विनोद दास को ये सम्मान से नवाजा गया था। 3 में है PC लाल यादव, इनको मिला था लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। फिर श्री शिव कुमार, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, सभी सही क्रम में हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 है, धमतरी के कुरुंद के चित्रकार बसंत साहू को हेलन केलन अवार्ड 2024 किस कार्य के लिए मिला? बेहतर चित्रकारी के लिए, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए, काम के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम किया था, इसलिए इनको हेलन केलन अवार्ड 2024 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किसको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, दोनों को संयुक्त रूप से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? ठाकुर राम सिंह, आर.पी. मंडल, सुनील कुमार कुजूर, अजय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार कुजूर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।